आप दिन भर में इन हाथों से, पैरों से, आँखों से, इन इंद्रियों से, इन शरीर से अनेकों कार्य करते हो और उन कार्यों के करने से आपको भला ही कितना ही मान सम्मान मिल जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा जो मान सम्मान है वो तो कुछ और ही है। वो क्या है आपको जानना ही होगा और आपको वो मान सम्मान प्राप्त करना ही होगा। हमारे संत कहते हैं कि वाणी की सार्थकता प्रभु के गुणगान में है। अपनी वाणी से यदि आप प्रभु गुणगान के अलावा और कोई भी गुणगान कर रहे हो तो उसमें कोई सार्थकता ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कानों की सार्थकता सत्संग कथा सुनने में है। हाथों की सार्थकता प्रभु के चरण कमलों की सेवा में है और पाँवों की सार्थकता प्रभु के सानिध्य जाने में है, यानी कि उनकी शरण जाने में है। प्राणों की सार्थकता प्रभु नाम को जानकर श्वास श्वास में निरंतर नाम के स्मरण करने में है। यदि आपको ये प्राण भगवान ने बख्शे हैं, ये मनुष्य देह दी है, तो इसका लाभ उठाइए और वाणी से गुणगान कीजिए, कानों से श्रवण कीजिए, हाथों से चरण कमलों की सेवा कीजिए और पाँव में जा कर के, प्रभु के चरणों में जा कर के और शरणागत हो जाइए और अपने हर श्वास में नाम का स्मरण कीजिए। तभी ये आपका जीवन सफल होगा और आपको आपके प्रभु की तरफ से जो कुछ भी मिले, मन को प्रभु आज्ञा में लगाना ही सबसे बड़ा मान सम्मान है। इससे बड़ा कोई मान सम्मान नहीं है। प्रभु जो दे उसमें खुश रहो, दुख दें, सुख दें, लाभ दें, हानि दें, बस समझें कि ये मेरे प्रभु की आज्ञा है। जो साधक मन को प्रभु आज्ञा में लगा देता है, जिसका लग जाता है, समझ लो उसको दुनिया का सबसे बड़ा मान सम्मान मिल गया है। तो क्या आपका मन प्रभु आज्ञा में लगा हुआ है? भाई अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रभु की आज्ञा है? अरे तो सबसे पहले तो जो आपके गुरु हैं साकार रूप में, वही तो प्रभु हैं। जो वो कहे उनकी आज्ञा सर आँखों पर। इसीलिए कहा जाता है कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। शीश देने से भी गुरु मिल जाए तो भी सस्ता बताया है। और आजकल तो गुरु किसी शिष्य को कह दे कि ये काम कर देना या ऐसे नाम जप करो तो अपने मन की चलाते हैं, गुरु की आज्ञा नहीं मानते। क्योंकि साकार रूप में गुरु ही भगवान हैं। तो पहले अपने गुरु के मुख रहिए, जो गुरु आपको बताए वो जरूर जरूर करे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गुरु आज्ञा को कभी मना ना करना, तो समझ लीजिए आप भगवान की आज्ञा मान रहे हो। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे भक्त तो मुझसे भी बढ़कर हैं। तो आप को ये समझ लीजिए, यदि ऐसा आप कर रहे हो तो दुनिया का सबसे बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। और देखो कई लोग परेशान हो जाते हैं, दुख आता है, तो दुख को समझो कि ये भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। बस मुझे निरंतर नाम जपना है, ये अपने आप ही भाग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से लाभ लेकर आप अपने शरीर के हर अंग को सार्थक बना करके प्रभु आज्ञा में अपने मन को लगाएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा मान सम्मान प्राप्त करेंगे। और अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो अंतरयात्रा धाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और साधना किट खरीदना चाहते हो, ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।